Hello guys, welcome or welcome back to my another vlog. So guys, I had received another मेहंदी client का ऑर्डर. So guys, मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने जो कि बहुत दूर है मेरी लोकेशन से और बस चढ़ के जाना पड़ेगा. सबसे पहले मैं मेहंदी कोन्स लेकर जाऊंगी. क्लाइंट ने तो कुछ बोला नहीं है मेहंदी कोन्स के बारे में, बट फिर भी आई शुड बी प्रिपेयर माई सेल्फ बाय टेकिंग टूल दैट इज मेहंदी कोन. बिना मेहंदी कोन्स के आप मेहंदी लगा ही नहीं पाओगे. सो गाइस, तो मैं चली क्लाइंट के घर एंड फाइनली आई रीच द लोकेशन जहाँ क्लाइंट का घर है, बट मुझे उनका घर नहीं मालूम था. सो आई कॉल्ड हर टू सेंड समवन टू रिसीव मी. देन फाइनली क्लाइंट के फादर आए थे मुझे लेने के लिए. देन फाइनली आई रीच द लोकेशन, यानी कि क्लाइंट के घर. और उसके बाद मैं क्लाइंट से मिली एंड देन आई स्टार्टेड माय वर्क. तो मैंने ना क्लाइंट से मिलने के बाद में थोड़ा टाइम लेने के बाद में मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दी थी. क्लाइंट की डिमांड पर उनका एंगेजमेंट था. उन्होंने बोला मुझे ज़्यादा हाई फाई मेहंदी नहीं लगाना है, सिंपल सा डिज़ाइन लगा दो. सो मैंने कहा कि आपका एंगेजमेंट है, उनको फिर रेफरेंस पिक्स वगैरह दिखाई भी, आप ये लगवा लो अच्छा रहेगा. तो क्लाइंट का कहना था नो, मुझे फिलहाल सिंपल ही लगवाना है एंड मैरिज के दिन पूरा का पूरा लगवाऊंगी. फुल जो हैंड है, फुल ब्राइडल मेहंदी तो मैं मैरिज के दिन ही लगाऊंगी. सो उनकी प्रेफरेंस पे ही उनके हिसाब से ही मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया था. उनको जो डिज़ाइन पसंद आया था, उन्होंने मुझे वो पिक बताया, तो उनके अकॉर्डिंग ही मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दी थी. देन उसके बाद क्लाइंट की फैमिली को भी मेहंदी लगाना था, तो मैंने सबको एक एक करके मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया. और उनके फैमिली जाके मेहंदी लगाना मेरा कंप्लीट हो गया था. यानी कि मैंने ना सबको एक एक करके, उनके ग्रैंड मदर थे, कुछ क्या बोलते हैं, उनके कजिन्स वगैरह थे, उनको भी मेहंदी लगाना था. तो मैं अकेली थी. मुझे ना वहाँ जाने के बाद में पता चला कि उनके फैमिली सबको भी मेहंदी लगाना है. तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं लगवा दूंगी, पहले आप मेहंदी लगवा लो, उसके बाद मैं एक एक करके उनको भी मेहंदी लगवा दूंगी. ठीक है. तो मैंने ना पहले ना सबसे पहले क्लाइंट का मेहंदी को फिनिश किया. तो ये कुछ इस तरह से उसका लुक था गाइस. और मैं अकेले सबको मेहंदी लगाई. वो सो टायर्ड, बट मैं बहुत ज्यादा थक गई थी. मुझे आइडिया नहीं था कि 10 लोगों को भी मेहंदी लगाना है. तो उन लोगों का ज्यादा डिमांड नहीं था, बट सिंपल सा पाम तक ही मेहंदी लगाना था. तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं लगा दूंगी, लेकिन उसके लिए मैं एक्स्ट्रा चार्जेस भी करूंगी. तो या उसके बाद मैंने सबको एक एक करके मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया. तो आप सब मुझे कमेंट करके बताना कि मेहंदी कैसी लगी गाइस. आप लोगों को होपफुली पसंद आई होगी मेरी मेहंदी का डिजाइन, क्योंकि ये उनका ही रेफरेंस था. मैंने सोचा कि मैं कुछ और ही लगा दूंगी जो एंगेजमेंट ब्राइड्स पे लगा होते हैं वो लोग. तो मैंने सोचा कि वही मैं लगा दूंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगवाना है. उनका ना सोच थोड़ा कुछ अलग ही था. तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर उनको ये पसंद है तो उनको ही लगा देंगे. तो बाकी सबको एक एक करके मैंने हैंडफुल मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया था. पहले उनकी आंटी आई थी, फिर उसकी ग्रैंड माँ, उसके बाद उनकी कजिन्स आई थी एंड उसके बाद लास्ट में मैंने उनकी मदर को भी मेहंदी लगाया था. तो ये था पूरा मेरा मेहंदी का दिन गया. तो एक्चुअली मैं आफ्टरनून में स्टार्ट हो गई थी 2 बजे के बाद एंड 2:30 के बाद मैं फाइनली क्लाइंट के घर पहुंच गई थी. एंड जब से लेके मैंने ना मेहंदी लगाना स्टार्ट किया विदाउट एनी स्टॉपिंग, क्योंकि मैं रुकी नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि इतने सारे लोगों को मेहंदी लगाना है तो बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा. तो मैंने ना मेहंदी लगाना कंटिन्यू करती गई. एंड देन लगाते शाम हो गई. शाम भी मतलब थोड़ी देर रुक रहे थे वो लोग. मतलब होता है ना क्लाइंट के घर में ये काम वो काम वो काम, तो उसकी वजह से मुझे ना थोड़ा और ज्यादा टाइम लग गया. तो लगाते कंप्लीटली मुझे ना 7 बज गए गाइस. इवनिंग 7 o'clock तक मैं मेहंदी लगाती गई. तो उसके बाद फाइनली उनका मेहंदी का जो भी प्रोसेस था सब कुछ कंप्लीट हो गया था. कंप्लीट होने के बाद में मैंने उनको कहा कि इतनी लेट हो गई और मुझे यहाँ पे बसेस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक विलेज है, तो वहाँ पे बसेस आना बहुत मुश्किल है. देन आई सेड, क्लाइंट के फादर ने मुझे घर ड्रॉप करने का बोला. ठीक है, मैंने कहा कि अंकल आप मुझे घर तक ड्रॉप कर दे प्लीज, क्योंकि नाइट टाइम में जा नहीं पाऊंगे. तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ. देन मुझे उनके फादर ने ड्रॉप करने के बारे में बोला. तो गाइस फाइनली मेरा जो मेहंदी का ऑर्डर था, जो मेहंदी लगाना था, वो सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद में मैं चली गई, मतलब मैं घर के लिए निकल गई. उनके फादर ने मुझे ड्रॉप करने के बारे में बोला था. उन्होंने मुझे सेफ ही घर छोड़ा था गाइस, सीरियसली. उसके बाद बस स्टैंड, जब मैं मेरी लोकेशन पहुंची वहां पे बस स्टैंड तक उन्होंने छोड़ा था मुझे. बस स्टैंड होने के बाद में मेरा भाई आया था मुझे रिसीव करने के लिए. तो फाइनली मेरा भाई मुझे घर तक ड्रॉप किया. ड्रॉप करने के बाद गाइस मैं तो बहुत ज्यादा थक गई थी, बहुत ज्यादा थक गई थी. तो मैंने ना मेरे भाई को बोला कि तुम मुझे लेने आओ, अंकल मुझे बस स्टॉप तक ड्रॉप कर देंगे, देन उसके बाद मुझे घर तक छोड़ देना. तो फाइनली गाइस आई हैड रीच्ड माय होम. सो गाइस, आपको कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट करके जरूर बताना. ओके बाय.